शुभ प्रभात। मैं विकास कुमार सिंह और आज के वर्चुअल क्लास में सबका स्वागत है। देखिए, आज हम जनरल एंट्री से संबंधित प्रश्न और उसमें हम माल खाते के बारे में व्याख्या करेंगे। माल खाता जैसे आपका क्रय खाता हो गया या माल खाते के अंतर्गत क्रय खाता, परचेज अकाउंट, विक्रय खाता, सेल्स अकाउंट, ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रय वापसी खाता, इसी तरह से सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये 4 प्रकार के मुख्यतः खाते माल खाते के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट जब माल का क्रय किया जाता है तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि परचेज अकाउंट परचेज जब आप करते हैं तो माल व्यवसाय में आता है, तो परचेज अकाउंट गुड्स अकाउंट के अंतर्गत वास्तविक खाता है। ठीक है, तो वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार जो संपत्ति व्यवसाय में है उसको हम डेबिट करते हैं। जब परचेज करते हैं तो आपके पास माल आता है। ठीक है, इसी तरह से सेल्स, जब आप सेल्स करेंगे तो माल बाहर जाएगा आपके पास से, तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार जो संपत्ति व्यवसाय से जाए उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न, तो सेल्स का उल्टा है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम अन्य नाम से भी जानते हैं रिटर्न, क्योंकि सेल्स का मतलब बेचना और रिटर्न का मतलब वापस आना। तो बेचा हुआ माल अगर वापस आता है तो बेचा हुआ माल वापस हमारे पास वापस आएगा, तो इसको हम रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवार्ड, ठीक है, आंतरिक वापसी। इसी तरह से परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवार्ड कहते हैं। रिटर्न आउटवार्ड, बाह्य वापसी। देखिए, मथुरा के श्री सुंदरलाल की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे करने हैं। सुधीर से माल क्रय किया गया है 200 है। मई 2 को सुरेंद्र को माल बेचा 180, सुधीर को माल वापस किया 50 रुपया, सुरेंद्र ने माल वापस किया 80। राम से नकद माल क्रय किया 120, ठीक है, मोहन को नकद माल बेचा 100 और दान में 160 का माल दिया गया है। नमूने के रूप में माल बांटा 60। तो माल खाते से संबंधित ये प्रश्न है। अब देखिए, सुधीर से माल क्रय किया 200। जब आप सुधीर से माल क्रय करते तो सुधीर हो गए देने वाले, तो देने वाला व्यक्तिगत खाते के रूल्स के अनुसार हम सुधीर अकाउंट को 200 से क्रेडिट करेंगे और परचेज को हम डेबिट करते हैं। या जब परचेज करते हैं तो वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार जो संपत्ति व्यवसाय में आए डेबिट करते हैं। तो परचेज करने के दौरान हमारे पास संपत्ति आती है, माल आता है, तो जो माल वापस पास में आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। गुड्स अकाउंट के जगह पे हम परचेज अकाउंट करते हैं। ठीक, दूसरा है आपका सुधीर से माल क्रय किया 200 हो गया, सुरेंद्र को माल बेचा 180। तो जब आप सेल्स करते हैं तो सेल्स अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सेल्स वास्तविक खाता, वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार जो संपत्ति व्यवसाय से जाए उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट को 180 रुपये से क्रेडिट किया गया और सुरेंद्र हो गए पाने वाले। या सुरेंद्र को आप बेच रहे हैं तो सुरेंद्र पाने वाले, तो पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, उधार पाने वाले। ठीक है, तो सुरेंद्र को 180 से डेबिट किया गया और सेल्स अकाउंट को 180 से क्रेडिट किया गया। नरेशन बन जाएगा बीइंग गुड सोल्ड टू सुरेंद्र, की सुरेंद्र को माल बेचा गया। ऊपर वाला बीइंग गुड्स ब्रॉट फ्रॉम सुधीर, सुधीर से माल खरीदा गया। आगे देखिए, सुधीर को माल वापस किया। अब देखिए, सुधीर से माल क्रय किए थे, अब माल उसको हम वापस कर रहे हैं। तो सुधीर को आप माल वापस कर रहे हैं तो खरीद कर माल वापस किया जा रहा है, तो इसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवार्ड भी कहते हैं। ठीक, तो परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे। जब आप परचेज रिटर्न करेंगे, ठीक है, सुधीर को माल वापस करेंगे तो माल आपके पास से जाएगा, तो जो संपत्ति जाए उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो माल खाते के स्थान पे यहाँ पे हम परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे।
और सुधीर हो गए पाने वाले को हम डेबिट करेंगे। सुधीर को माल वापस किया जा रहा है, सुधीर आपके व्यक्तिगत खाता। अगला है सुरेंद्र ने माल वापस किया। अब देखिए सुरेंद्र को आपने माल बेचा था, अब ये माल वापस आ रहा है, तो बिका हुआ माल वापस आता है, इसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। या चूंकि बिका हुआ माल वापस आता है तो हमारे पास वापस आता है, तो इसको हम रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। ठीक, तो सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न उसका उल्टा आपका डेबिट हो जाएगा। या जब आप सेल्स रिटर्न करते हैं तो माल व्यवसाय के पास, माल पास में आता है, हमारे पास आता है। ठीक, तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। और सुरेंद्र हो गए वापस करने वाले, देने वाले, तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र अकाउंट। यहाँ सेल्स रिटर्न को हम 80 रुपये का माल सेल्स रिटर्न किया गया है और सुरेंद्र को आप 80 रुपये से डेबिट करेंगे। सुरेंद्र हो गए आपके देने वाले। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगला सौदा है राम से नकद माल क्रय किया 120। यहाँ देखिए नकद शब्द लिखा है, तो नकद शब्द का मतलब कि सौदा आपका क्या है, नकद है। तो राम को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दो सौदे आपके प्रभावित हो रहे हैं, एक तो आपका परचेज अकाउंट प्रभावित हो रहा है, दूसरा कैश अकाउंट। जब आप परचेज करते हो तो माल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और 2, जब आप परचेज करें नकद परचेज तो कैश जाएगा, तो कैश आपका वास्तविक खाता, वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार कैश अकाउंट को आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहन को माल नकद बेचा, नकद बेचा जा रहा है, फिर वही कंडीशन है। यहाँ देखिए पहले 120 रुपये का माल खरीदा गया है और बदले में कैश गया, तो कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट किया गया। अब मोहन को से 100 का माल नकद बेचा गया, तो मोहन को माल बेचेंगे और नकद बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट को हम 100 रुपये से, 100 रुपये का सौदा है, 100 रुपये से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 100 रुपये से सेल्स को आप क्रेडिट कर देंगे। अगला सौदा है आपका कि 7 मई को है, माल दान में दिया 160 रुपया, तो दान में दे रहे हैं तो चैरिटी या डोनेशन में काउंट करते हैं। ठीक, तो डोनेशन आपका नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाते के रूल्स का सभी व्यय एवं हानियों को डेबिट करते हैं, तो डोनेशन आपका व्यय है, तो डोनेशन अकाउंट को 160 से क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और चूँकि माल जा रहा है या डोनेशन माल के रूप में दिया जा रहा है, तो परचेज अकाउंट को आप 160 से क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट के रूप में 60 रुपये का माल दिया जा रहा है, नमूने के रूप में बांटा जा रहा है, तो 60 रुपये एडवर्टाइजमेंट आपका नाम मात्र खाते के रूल्स के अनुसार सभी व्यय एवं हानि को डेबिट करेंगे, तो 60 रुपये से एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को आप डेबिट करते हैं। और चूँकि एडवर्टाइजमेंट माल के रूप में किया जा रहा है, के बदले एडवर्टाइजमेंट के लिए माल नमूने के रूप में दिया जा रहा है, तो माल या परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं 60 रुपये से। तो इस तरह से हम माल खाते से संबंधित प्रश्नों को से संबंधित जनरलाइजिंग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।